गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। अपन ने लास्ट के लेक्चर में स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड का मानक रूप हमने पढ़ लिया था और मैंने उसका वर्किंग मेथड आपको लिखाया था कि क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, है ना। वर्किंग मेथड लिखा है। और स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड किस में होती है? जेड, पी और क्यू में। ठीक, हम लेते हैं प्रश्न आज के लेक्चर में। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, बुक का पहला ही एग्जाम्पल है। मैंने कहा था मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। पी स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर 1 माइनस पी क्यू। आराम से देखो, सुनो और समझो। ये इक्वेशन हमको किस में दिखाई दे रही है? देखो, इस इक्वेशन में कौन है? एक तो P, एक Z और एक Q। इस इक्वेशन में तीन एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? तीन। एक तो P, Q और Z। तीन एलिमेंट है, P, Q और Z। अब हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे अच्छे से समझो। कि इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और जैसे ही आपको पता लग गया ये इक्वेशन पी क्यू और जेड में है और यही क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड। तो तुरंत लिख दो विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड। ये मानक रूप द्वितीय है क्योंकि समीकरण किसमें है? एक्स वाई और सॉरी, इक्वेशन किसमें? पी क्यू और जेड में। अब मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में एक प्रतिस्थापन बताया था कि हर क्वेश्चन में हम एक ही प्रतिस्थापन करेंगे। x प्लस ए वाई बराबर कैपिटल एक्स, और ये प्रतिस्थापन लगाते ही p की वैल्यू क्या होती है? डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स। p की वैल्यू डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स, और q की वैल्यू क्या होती है? ए डेल जेड अपॉन कैपिटल एक्स। ये मैंने लास्ट के वर्किंग मेथड में आपको सिखाए थे। लास्ट में जब लेक्चर लिया था, लास्ट के लेक्चर में वर्किंग मेथड लिखा था, मैंने उसमें बताया था आपको कि पी की वैल्यू डेल जेड अपॉन डेल एक्स आती है और क्यू की वैल्यू ए डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ये वैल्यू कहां पुट करोगे? इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये प्रतिस्थापन फिक्स है, ये सब्स्टिट्यूशन फिक्स है, हर प्रश्न में ही करना है। चलो रखता हूं p का स्क्वायर, तो डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर 1 माइनस p इंटू क्यू। p और q को मल्टीप्लाई करेंगे तो a, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स इसमें भी है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इसमें भी है, तो डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये दो जगह हैं, कॉमन ले लो, तो ये यहां तो 1 और ये माइनस ये ए और ये जेड स्क्वायर, इधर आएंगे तो प्लस के ए जेड स्क्वायर, और क्या कॉमन लिया अपन ने? डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर। जेड स्क्वायर 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? और मैं इसका यहां से डिवाइड कर देता हूं, तो डिवाइड करते ही डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? जेड स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए जेड स्क्वायर, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट ले लेते हैं, तो जेड अपॉन 1 प्लस ए जेड स्क्वायर। अब हम करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों का पृथक्करण। तो ये वर्किंग मेथड हमारा चल रहा था क्वेश्चन का। आराम से समझे प्रश्न को। हमने सबसे पहले क्या किया? इक्वेशन की पहला प्रश्न आराम से समझो, पी क्यू और जेड में तुरंत लिख देना स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड है। सब्स्टिट्यूशन फिक्स है हर प्रश्न में, x प्लस ए वाई बराबर कैपिटल एक्स, p की वैल्यू डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स और q की वैल्यू ए डेल जेड अपॉन कैपिटल एक्स। ये वैल्यू पुट कर दी और हम यहां तक पहुंच गए। अब हम करेंगे चरों का पृथक्करण।
सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इंटीग्रेशन करना है ना, तो जेड को जेड के पास और एक्स को अलग ले जाओ, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करेंगे तो देखते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन हमारा हो गया है। अब देखें कि अब हम कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ध्यान से समझना किस प्रकार हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ पे, कि चरों का पृथक्करण हमें करना है। चरों का पृथक्करण करेंगे, देखो ये ऊपर 1 प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन में जेड यहां आ जाएगा ये, और ये डेल जेड और ये डेल कैपिटल एक्स, ये हमने कर दिया प्रतिस्थापन, क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया, ठीक है। तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया है। अब ध्यान से सुनो और समझो। अब बात आती है इसका समाकलन करने की। ये समाकलन कैसे करेंगे, इसका समाकलन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें एक काम करना पड़ेगा। अपन ने एक मिनट अपन ने ये रूट आएगा बच्चों, एक मिस्टेक हो गई कि इस वाले में रूट आएगा। हाँ, वो डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स की जो वैल्यू निकाली, तो जेड अपॉन रूट में आएगा, वो नीचे वाला 1 प्लस ए जेड स्क्वायर रूट में आएगा। ये मिस्टेक हो गई थी हमसे। अब ये जाएगा ऊपर और जेड आएगा नीचे, तो ये ऊपर आएगा रूट, ठीक है। अब ये सही है बिल्कुल। अब बढ़ते हम आगे। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन। अब हम डायरेक्ट नहीं कर सकते इसका इंटीग्रेशन। अब देखो, इंटीग्रेशन करने के लिए काम करते हैं हम। एक काम क्या करते हैं, इस रूट से, इसी रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब इसी को इसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट गायब हो जाएगा। बात समझ रहे हो आप? देखो मैंने क्या किया, मैंने इस रूट, ये जो रूट था 1 प्लस ए जेड स्क्वायर, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक काम करो, 1 में अलग डिवाइड करो और इसमें अलग डिवाइड करो, तो 1 अपॉन जेड रूट में 1 प्लस ए जेड स्क्वायर और डेल जेड प्लस जेड से जेड कैंसिल, तो ए जेड अपॉन रूट में 1 प्लस ए जेड स्क्वायर और ये डेल जेड बराबर डेल एक्स। अभी भी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हम प्रतिस्थापन लगाएंगे। और प्रतिस्थापन क्या लगाएंगे, सुनो, 1 प्लस ए जेड स्क्वायर को मैं यू मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, यू। चलो 1 का डिफरेंशिएशन यू मान लेते हैं या यू स्क्वायर मान लेते हैं, एक ही बात है। चलो यू स्क्वायर मान लेता हूं, ठीक है। 1 का अवकलन तो 0, ए कांस्टेंट, जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z और dz, यू स्क्वायर का 2u du, कराओ अपन ने अवकलन, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, जेड dz बराबर u du अपॉन ए। ये देखो हमने प्रतिस्थापन लगाया, ठीक। एक काम करूं, मैं इस वाले इंटीग्रेशन में काम करता हूं। देखो जेड से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं और जेड से यहां पे एक और डिवाइड कर देता हूं, जेड स्क्वायर हो जाएगा। देखो जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, जेड स्क्वायर कर दिया, जेड से जेड कट जाएगा, है ना। अब देखो इधर जेड डी जेड की क्या रखेंगे अपन, देखते जाओ, यू डी, डी नहीं आएंगे बताओ, अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डेल, क्या आएंगे, डेल। भूलना मत, ये मिस्टेक नहीं करें आप लोग, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, तो डेल लगाएंगे बच्चों। आंशिक अवकलन कर रहे हैं हम, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो डेल लगेगा। जेड डेल जेड के यू डेल यू अपॉन ए, क्लियर। अब इस रूट के अंदर ए 1 प्लस ए जेड स्क्वायर, इस रूट में आप जब यू स्क्वायर रखोगे अंदर,
तो रूट से बाहर क्या आएगा, u। क्लियर। और जेड स्क्वायर की वैल्यू, जेड स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालो, कितनी आएगी, देखो कितनी आएगी, यू स्क्वायर -1 अपॉन में ए आएगी, देखो। और फिर प्लस, ऐसे ही इधर आओ, ए जेड डेल जेड, इसकी जगह क्या रखूं, यू डेल यू, और अपॉन में इसमें 1 प्लस ए जेड स्क्वायर, ये यू रखूंगा, यू स्क्वायर, तो रूट से बाहर आएगा यू। और इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, प्रतिस्थापन और चेंज कर दिया पूरा, देख लो। जेड डी जेड, ये यू डेल यू अपॉन ए, इसकी जगह यू, और ये बिल्कुल हम चेंज। अब हम करेंगे ऑन इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, हम समाकलन करें, इंटीग्रेशन। चलो अब इंटीग्रेशन करते हैं। ओए होए, वो मैंने कैंसिल कर दिया बच्चों। मैं इसको देखूंगा दोबारा से, देखते हुए अपने वहां पे क्या कहता है, यू डी यू है ना, यू डी यू, यू डेल यू, तो यू से यू तो कैंसिल हो गया, तो डेल यू अपॉन में ए, और वो ए से भी कैंसिल हो गया था, तो यहां पे अपने आएगा वो यू स्क्वायर -1, यहां तक आ गए थे अपन। और ये यू स्क्वायर मैंने सुना, वो जेड स्क्वायर की वैल्यू थी, यू जेड स्क्वायर की वैल्यू, ठीक। और ये प्लस, ये यू से यू कैंसिल, डेल यू, और बराबर में ये डेल कैपिटल एक्स, और ये इंटीग्रेशन। एक बार देख लो, यहां पे क्या लिख रहा था बगल में, दोबारा लिख देता हूं, यू डेल यू अपॉन ए इंटू यू, और जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली अपन ने, यू स्क्वायर माइनस ए अपॉन ए से कैंसिल, यू से यू कैंसिल, तो ये यहां तक हम पहुंच गए। अब इंटीग्रेशन करेंगे, देखो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, जैसे dx अपॉन एक्स स्क्वायर -1 का इंटीग्रेशन, dx अपॉन एक्स स्क्वायर -1 का डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इधर देखो, मैं लिख देता हूं, और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/2a लोग मापांक में, देखो 1/2a लोग मापांक में x माइनस ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स आएगा, ठीक। तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, ये फॉर्मूला जो है एक्स स्क्वायर माइनस, अब ए मापांक लगाया मैंने, ये एक्स ए माइनस एक्स, या फिर आप एक्स माइनस ए भी कर सकते हो, क्योंकि मोड लगाया तो मोड में ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, जो भी करना चाहे कर दें, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, तो ये 1/2a, लेकिन a का मान 1 है, यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो a पर 1 है ना इसकी वैल्यू, तो 1/2a लोग मापांक में x माइनस ए, यानी u माइनस ए और u प्लस ए, और 1 का इंटीग्रेशन u बराबर 1 का इंटीग्रेशन कैपिटल X, और प्लस में ये c। और अब आपको कैपिटल X और कैपिटल U की क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है, और वैल्यू रखते ही हमारा क्या आ जाएगा, अभिष्ट हल, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये हमने क्वेश्चन लिया स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड का, और स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड किसमें होती है, पी क्यू और जेड में। एक आध प्रश्न और लेते हैं हम, ताकि ये वर्किंग मेथड हमें और भी अच्छे समझ में आए। एक प्रश्न और ले रहा हूं बच्चों, देखो ये था पहला एग्जाम्पल,
चलो एक प्रश्न और लेते हैं, बुक का है ये एग्जाम्पल नंबर 3। और क्या है एग्जाम्पल, में लिखता हूं बोर्ड पर, जेड स्क्वायर पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर में 1। और पुनः देखो ये इक्वेशन जो दिख रही है ये पी क्यू और जेड में है। ये इक्वेशन किसमें, पी क्यू और जेड में। और अगर कोई इक्वेशन पी क्यू और जेड में होती है तो कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, सेकंड मानक रूप द्वितीय है, जो कि मानक रूप सेकंड है, विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड। और इसमें क्या प्रतिस्थापन करते हैं, माना x प्लस ए वाई को क्या मानते हैं, कैपिटल x। और नाउ अब p की वैल्यू क्या रखते हैं अपन, डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल x। और q की वैल्यू क्या होती है, a डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल x। सारे प्रश्न ऐसे करने हैं आपको ध्यान से, है ना। आज समझे और आज आप इस लेक्चर के बाद आप इस एक्सरसाइज बी के क्वेश्चंस कीजिएगा, सेकंड बी के, है ना। अब इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, रिड्यूस टू, तो जेड स्क्वायर एज इट इज पी का स्क्वायर, यानी कि पी का स्क्वायर क्या करेंगे, डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, क्यू स्क्वायर तो ए स्क्वायर और डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर, और बराबर में ये 1। और यहां कुछ कॉमन आएगा, देखो जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या कॉमन आएगा, डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर क्या आएगा कॉमन, बराबर में 1। और इसको भेज देते हम नीचे, और नीचे भेज देंगे तो देखो डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या गई, 1 अपॉन जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यहां से डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 1 अपॉन रूट में, ये जेड स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा रूट से, और रूट में जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चाहो तो प्लस माइनस भी लगा सकते हो आप, अगर जैसे अपन रूट लेते तो प्लस माइनस लगाते नहीं, तो अपन जानते हैं कि तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस लगा दो 1 अपॉन जेड, रूट में जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब करेंगे हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों का पृथक्करण करते, हम चरों का पृथक्करण। और चरों का पृथक्करण कैसे करेंगे, जेड को जेड के पास ले जाएंगे, जेड को जेड के पास बुलाएंगे, तो जेड रूट में देखो जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डेल जेड बराबर में प्लस माइनस डेल कैपिटल एक्स। अब बात आती है इंटीग्रेशन की। ऑन इंटीग्रेशन हम करेंगे समाकलन, बट हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते बच्चों, तो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसमें हम प्रतिस्थापन लगाएंगे। और इसमें क्या प्रतिस्थापन लगाएंगे, ये जो जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है इसको हम यू स्क्वायर मान लेते हैं। जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z डेल जेड, ए स्क्वायर का 0, यू स्क्वायर का 2u डेल यू, तो 2 से 2 कैंसिल, तो देखो इंटीग्रेशन जेड डेल जेड की जगह क्या रखूंगा मैं, जेड डेल जेड की रखूंगा यू डेल यू। और जब जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए रूट में जब मैं यू स्क्वायर रखूंगा तो रूट से बाहर क्या आएगा, यू आएगा, प्लस माइनस और डेल कैपिटल एक्स। और अब u और u इंटू यू स्क्वायर और यू स्क्वायर का समाकलन u की घात 3/3, और प्लस माइनस इधर 1 का इंटीग्रेशन कैपिटल एक्स
और प्लस में आ जाएगा यहाँ सी। इस प्रकार हमने कैपिटल एक्स और कैपिटल यू के हम मान रखेंगे। अब इस समीकरण में अपन को कैपिटल एक्स और यू की क्या रखनी है, वैल्यू। और जैसे कैपिटल एक्स और यू की वैल्यू रखोगे अभिष्ट हल आ जाएगा। इसी के साथ ये प्रश्न हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। अब आप सभी इसके स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड के आप प्रश्न करें। दो एग्जाम्पल मैंने आपके आज के लेक्चर में बताए कि जब समीकरण किसमें हो, पी क्यू और जेड में, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड होगी। प्रतिस्थापन हर प्रश्न में फिक्स है, हमें यही लगाना है। क्या लगाना है, एक्स प्लस ए वाई को क्या मानना है, कैपिटल एक्स। पी की वैल्यू फिक्स है, क्यू की वैल्यू फिक्स है। समीकरण किसमें बन जाती है, जेड और कैपिटल एक्स में। चरों का पृथक्करण करो, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, और ऑन इंटीग्रेशन करके आंसर निकालो। और हाँ, लास्ट में कैपिटल एक्स की वैल्यू भी रखें, और जैसे वैल्यू रखोगे विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, हमारा अभीष्ट हल प्राप्त हो जाएगा। अब आप सभी इस एक्सरसाइज बी के क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस करो, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नई स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड हम सीखेंगे, उसके क्वेश्चंस भी करेंगे सेकंड सीखे। तब तक के लिए सभी को टाटा और गुड बाय।